सो यार आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एपीआई के बारे में। अब यार एपीआई मैंने प्रोजेक्ट्स में काफी आपको बताई है यूज करके, लेकिन डिटेल में मैंने डेफिनेशन इसकी एक्सप्लेन नहीं करी है, तो थोड़ा बारीकी से एक्सप्लेन करते हैं एग्जैक्टली एपीआई है क्या। इस वीडियो में तो हम लोग एपीआई के बारे में बात करने वाले ही हैं। इसी के साथ साथ आपको बता देता हूँ जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो रेस्ट एपीआई पे होने वाला है। लेकिन यार स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने Node.js पे, Express.js पे, MongoDB पे, इन सब पे मैंने ट्यूटोरियल्स बना दिए हैं। अभी तक आप लोगों ने चेकआउट नहीं करे ना तो कर लेना। और हम लोग अब इन चीजों को सीख के धीरे धीरे प्रोजेक्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, इसलिए आज हम लोग एपीआई को समझ रहे हैं ताकि हमको रेस्ट एपीआई पे अच्छे से काम करना आ जाए। अब बात करते हैं एपीआई एग्जैक्टली क्या है। एपीआई को हम लोग अगर टुकड़ों में तोड़े ना तो इसका मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। डेफिनेशन थोड़ी क्लियर कर ले, मैंने यहाँ पे लिख रखी है, देखो। Which is a set of definitions and protocols for building and integrating application software। एक मेरे पास और डेफिनेशन रखी है, API are mechanism that enable two software components to communicate with each other using a set of definition and protocols। यार मुझे पता है ये चीज आपको समझ में नहीं आई होगी, थोड़ा हमारी देसी भाषा के अंदर इसको समझने का ट्राई करते हैं। डेफिनेटली आपको इस वीडियो के एंड ऑफ एंड आपको ये चीज समझ में आ ही जाएगी। अगर मैं आपको सिंपल और स्वीट देसी भाषा के अंदर बताऊं ना तो आप लोग एपीआई को ऐसा समझ लो कि एपीआई एक सॉफ्टवेयर ही है जो दो डिवाइस के बीच में कम्युनिकेट करवाने का एक सिंपल सा तरीका है। चलो यार इस चीज को थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। एक अच्छा सा हम लोग एग्जांपल मान सकते हैं एयरलाइन टिकट बुकिंग का। मान लो कि इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट आपको बुक करनी है और वो आप इंडिगो पे ना जाके पेटीएम से भी कर सकते हो या फिर कोई दूसरी थर्ड पार्टी ऐप होती है उससे भी आप लोग आराम से कर सकते हो, जो चीज आपको प्रोवाइड करवाती है। अब यहाँ पे अगर हम लोग पेटीएम का एग्जांपल मान के चले ना तो इंडिगो एयरलाइंस ने पेटीएम को अपना सर्वर और पासवर्ड नहीं दे रखा है। मतलब वही बात है ना कि कोई कंपनी किसी थर्ड पार्टी ऐप पे ट्रस्ट क्यों करेगी। तो फिर ये सब पॉसिबल कैसे होता है? इसका सीधा सा सिंपल सा मतलब ये है कि इंडिगो और पेटीएम के बीच में एक और लेयर होती है जिससे हम हमारी टिकट को बुक करवा सकते हैं, और ये जो लेयर होती है ना इसी को हम लोग एपीआई बोलते हैं। एक और सिंपल सा और सीधा सा एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ। आप गए रेस्टोरेंट, अब आपको कुछ वहाँ पे ऑर्डर करना है, तो क्या आप डायरेक्ट शेफ को बोलोगे कि मेरे लिए ये बना दो, या फिर जिसका रेस्टोरेंट है उसको आप लोग डायरेक्टली बोलोगे कि मेरे लिए ये बना दो, मुझे तो ये चाहिए? आप ऐसा नहीं करोगे, आप डायरेक्ट बोलोगे वेटर को और वो आपको रेस्टोरेंट के मेनू कार्ड दिखा देगा और वो वेटर आपका ऑर्डर लेके जाएगा डायरेक्ट शेफ के पास और शेफ उसको आगे फिर प्रोसेस करेगा। अगर आपने रेस्टोरेंट के अंदर कुछ ऐसा ऑर्डर कर दिया जो उस टाइम उस रेस्टोरेंट के अंदर अवेलेबल नहीं है या फिर नहीं हो सकता अवेलेबल, तो फिर आपको वेटर बोल देगा कि सॉरी सर ये चीज अभी अवेलेबल नहीं हो पाएगी। सो ये जो प्रोसेस होती है ना कंप्लीट, ऐसे हमारी सेम एपीआई भी काम करती है। अब जो काम यहाँ पर वेटर कर रहा है वो कुछ ऐसा समझ लो कि वही काम सेम आपकी एपीआई करती है, समझ लो ऐसा। कुल मिला के अगर मैं आपको बताऊं तो एपीआई का यूज होता ही इसलिए है ताकि एक्चुअल सिस्टम का जो एक्सेस है वो डायरेक्ट किसी को नहीं दिया जा सके। जिसको जो डेटा चाहिए उस डेटा की उसको एपीआई प्रोवाइड करवा दी जाती है विद एपीआई की। अब यहाँ पर ये एपीआई की क्या होती है? एपीआई की एक सिक्योरिटी कोड होता है। एपीआई की हमको उस सिस्टम के थ्रू मिलती है जिस सिस्टम का डेटा हमको एक्सेस करना है, मतलब उस डेटा को हमको रीड करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसकी एपीआई की नीड होगी। एपीआई की फ्री भी होती है, एपीआई की पेड भी होती है। बात करें एपीआई की के बेनिफिट्स की तो एपीआई की के बेनिफिट्स काफी हैं। सिक्योरिटी की बात करें तो किसी सिस्टम के डेटा को कोई डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता, एपीआई की होनी ही चाहिए। इसमें मॉनिटरिंग भी एक अच्छा बेनिफिट माना जाता है, मतलब कि आप एपीआई पर अनलिमिटेड रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बता दिया जाएगा कि आपको आपकी एपीआई पे ओनली 30 टाइम हिट करना था, आपने 31 टाइम हिट कर दिया है और आपको वहां पे रोक दिया जाएगा और आप कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो सारी एक्टिविटी रिकॉर्ड हो रही है, मॉनिटरिंग हो रही है एपीआई की हेल्प से। अब यार यहाँ पर एपीआई का यूज क्या है? जैसे कि हमको कोई वेदर की एप्लीकेशन बनानी है,
तो हम क्या जगह जगह जाके उसका वेदर कैलकुलेट करेंगे? हम ऐसा नहीं करेंगे। हम यूज करेंगे वेदर एपीआई का, जिससे हम लोग वेदर को एक्सेस कर पाए हमारी ऐप के अंदर। आई होप आपको ये एपीआई का फंडा क्लियर हो चुका होगा कि ये एपीआई एग्जैक्टली क्या होती है। और रेस्ट एपीआई हम लोग देखने वाले नेक्स्ट वीडियो में। बात करें एपीआई के प्रोजेक्ट्स की, तो मैंने काफी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं एपीआई पे। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट के अंदर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, चेकआउट कर लेना। सो या अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।